नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पे। आज हम लोग हिंदी के करंट अफेयर्स को करने जा रहे हैं, जो लगभग एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है, 4 जनवरी से लेके 9 जनवरी 2021 तक। तो आते हैं दोस्तों, हम करते हैं करंट अफेयर्स पर। पहला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारत और जिस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन का हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है, वो है जापान। जापान के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। सेकेंड न्यूज है कि कौन से राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। थर्ड करंट अफेयर्स है, हाल में ही जिस देश के मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हाल में ही मृत्यु दंड को समाप्त किया है। फोर्थ है, केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों को निगरानी करने के लिए एक शहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वो शहर कौन सा है दोस्तों? तो शहर है नई दिल्ली। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। किसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लगभग 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले करंट अफेयर्स की ओर। भारत और जिस देश के मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, वह है इजराइल, जिसने दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। कौन अभी स्पीकर बने हैं यूएसए के? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जिसको नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। आते हैं अगले दोस्तों करंट अफेयर्स की ओर। हाल में ही जिस देश के वर्ष 2015 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का जो शुरू करने का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको खत्म किया है, उसका नाम है ईरान। हाल में ही जिसने भारतीय सेना के मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक के पदभार संभाला है, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट दोस्तों, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर भारत को कितने साल का कार्यकाल मिला है, जो 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो 2 सालों के लिए। हिमा कोहली को चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना का पद संभाली है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जनवरी। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है? तो अब देखो दोस्तों, इसका क्या है कि एक फायर पार्क याद रखो कहां पर किया गया है? उड़ीसा। ठीक है। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और किस देश के संयुक्त रूप से वायु सेना का अभ्यास किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उनका नाम है एलन मस्क। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु घाटी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा 8। हाल में ही जिस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु में कोयम्बटूर में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो सत्य पॉल। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा 7.7%।
केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? 28,400 करोड़ रुपए की। किस राज्य सरकार ने हाल में ही घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी का स्थापना करेगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। वियतनाम में हाल में ही अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्य पदार्थ विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्य सरकार के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों से लगभग 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ये पौंग बांध कौन से राज्य में है? दोस्तों आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर संजय कपूर। वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है, दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए जिस देश में लगभग 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का फिर से ऐलान कर दिया गया है वो है ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। वह देश जिसने हाल में ही पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उसका हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। वह देश जिसने हाल में ही हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैनात किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। किस राज्य सरकार ने किसानों के आय को दुगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल में ही किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? दोस्तों इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक एडीबी, जिसको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? तो उसका 23.1 करोड़ डॉलर का। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो दोस्तों ये एक हफ्ता का करंट अफेयर्स था जो 4 जनवरी से 9 जनवरी तक हमने देखा। फिर दोस्तों आगे भी हम लोग अगले हफ्ते का भी करंट अफेयर्स कर लेंगे। तो इस चैनल को देखने के लिए, इस करंट अफेयर्स को देखने के लिए बधाई और आपका दिन शुभ हो।